मार तो पार्लिमानी है और डाकुओं को डाकू कहना जो है वो पार्लिमानी नहीं। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज नजर डालेंगे पंजाब पर। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी कैसी है? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। जहांगीर तरीन ताहयात नाअहल रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी अपील खारिज कर दी। फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन को डाकू करार दे दिया कि लूट मार तो पार्लिमानी है और डाकुओं को डाकू कहना जो है वो पार्लिमानी नहीं है। फवाद चौधरी के अल्फाज पर ऑपोजिशन का एहतजाज, पार्लियामेंट से वॉकआउट। ये उठ के माफी मांगे हाउस से। पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर तनकीद बढ़ती जा रही है। पंजाब में तब्दीली के आसार क्यों दिखाई नहीं दे रहे? पूछेंगे पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को काम करते हुए अब एक माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। तमाम निगाहें पंजाब पर लगी हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ माजी में सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को बनाती रही है। अब पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम है, इसीलिए सबसे ज्यादा तवक्कुआत भी इसी सूबे से होंगी। PMLN की हुकूमत भी गुड गवर्नेंस का दावा करती रही है। जब मुकाबला किया जाता रहा तमाम सूबों में तो पंजाब का जो ग्राफ था वो ऊपर रहा, इसलिए कंपटीशन अगर कहीं पर है तो PTI को पंजाब में ही है कि माजी से अगर कहीं से कम्पीट करना है। इमरान खान ने पंजाब के लिए उस्मान बुज़दार का इंतखाब किया तो उस वक्त उस्मान बुज़दार के हवाले से तनकीद शुरू हो गई थी, हमने भी सवाल उठाया, मगर इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ ये दिया कि 3 मंथ्स में हर एक की जो प्रोग्रेस है वो देखी जाए, उसके बाद जो है जज किया जाए। उन्होंने कुछ वजूहात भी बताई थी अपने इंतखाब की। लेट्स वॉच दैट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सरदार उस्मान को पंजाब का वज़ीर आला नॉमिनेट किया और मैं आप सबको आज उसकी वजह बताना चाहता हूँ। सरदार उस्मान पंजाब के उस इलाके से है जो सबसे पासमानदा है। वहां ना लोगों के पास पानी है, ना बिजली है, ना अस्पताल है। वो लोग उस इलाके में ऐसे रह रहे हैं जैसे कि वो एक पुराने जमाने में रह रहे हैं। सरदार उस्मान की खूबी ये है कि ये एक तो जानता है कि पासमानदा इलाके में लोग किस तरह रहते हैं, दूसरा सरदार उस्मान जानता है कि इस मुल्क का गरीब आदमी कैसे रहता है। लिहाजा मैंने इसलिए इसको नॉमिनेट किया है। 40+ डेज हो गए। हम देखना चाह रहे हैं कि पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखने वाले, गरीब की दर्द समझने वाले उस्मान बुज़दार ने कौन से वो डायरेक्शन दी है, कौन से वो स्टेप्स लिए हैं। हो ये रहा है कि तनकीद की जद में आए चले जा रहे हैं और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बजाय इसके कि एक्शन नजर आए। उस्मान बुज़दार साहब ने कहा था कि वो अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। उनकी जो मीडिया हैंडलिंग है इस पर भी सवालात हुए हैं। लेट्स हैव अ लुक। मकसद सिर्फ काम है, काम काम और काम बस। और खान साहब के विजन के मुताबिक हमने उनके विजन को इम्प्लीमेंट करना है। करप्शन का खात्मा, गुड गवर्नेंस, बेरोजगारी और गरीब लोगों को हमने ऊपर उठाना है, उनकी खिदमत करनी है। ये हमारा मकसद है और कोई मकसद नहीं है। करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी इस सूबे में इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में तब्दीली लाने के लिए आवाम से जो वादे किए थे इन पर एक निगाह डालते हैं। वादे ये हैं, जनूबी पंजाब में एक नया सूबा कायम होगा। पंजाब में जमीनों का निज़ाम कंप्यूटराइज किया जाएगा। पंजाब पुलिस में इस्लाहात की जाएंगी। पंजाब के शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम किया जाएगा। पंजाब के हॉस्पिटल्स की हालत बेहतर बनाई जाएगी। पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। पंजाब के स्कूल्स में तालीम का निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। पंजाब के बड़े शहरों में बेघर अफराद को घर दिए जाएंगे। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तकर्री जब हुई, जैसा कि मैंने अभी कहा, शुरू से ही तनकीद का आगाज़ हो गया था। उसके बाद जो वाक़या हुआ वो DPO रिजवान गोंदल की मुअत्तली के मामले पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगनी पड़ी। इनके बारे में ये तासुर फैल रहा है कि वो सिर्फ नाम के वज़ीर आला हैं, सूबे को
अलीम खान, चौधरी सरवर और चौधरी परवेज इलाही चला रहे हैं। ये एक परसेप्शन अब बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी हो या पंजाब रिलेटेड मीडिया हो। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का ज़्यादा वक्त गवर्नर की तरह फलाई इदारों की तकरीबात में शिरकत करते हुए गुजर रहा है और जो चीफ मिनिस्टर के काम हैं वो अभी तक इंतज़ार किए हुए हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान के 100 रोज़ा एजेंडे का वक्त मुकम्मल होने में अब जो क्लॉक्स आर टिकिंग, सिर्फ 60 रोज़ बाकी बचे हैं। लेकिन इस हवाले से कानून साजी और नए बल्दियाती निज़ाम जैसे अहम मामलात सीनियर वजीर अलीम खान और वजीर कानून राजा बशारत देख रहे हैं। इसमें वज़ीर आला पंजाब का कोई अमल दखल नजर नहीं आ रहा, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आला पंजाब के जो दौरे थे अस्पतालों को, उन पर वो बड़ी तनकीद करती थी। वो कहते थे शोबाज शरीफ हैं, ये लफ्ज़ दिया जाता था, मगर कुछ इसी किस्म के दौरे अब भी जारी हैं। कल क्या हुआ, खबर वज़ीर आला पंजाब ने कल रात बगैर प्रोटोकॉल सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर का अचानक दौरा किया। सबने कहा वाह वाह हो गई, बड़ी बात है, मगर सेहत के हवाले से कारकर्दगी का जायजा वो लेना चाह रहे थे। मगर जब हकीकत खुली तो ये अनफॉर्चुनेटली पता चला कि वज़ीर आला की एक अजीज़ा अस्पताल के VIP रूम नंबर 1 में ज़ेर इलाज थी, जिनकी खैरियत और उन्हें मिलने वाली सहूलतों का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब वहाँ पहुँचे थे। वज़ीर आला की अजीज़ा की खुसूसी देखभाल के हवाले से हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने डॉक्टर्स को खुसूसी हिदायत भी जारी की। तहरीक इंसाफ ने ये नारा लगाया था कि एक पाकिस्तान है, ये एक दो नहीं, एक पाकिस्तान जहां सबको बराबर हैसियत हासिल होगी। मगर पंजाब में इस नारे पर अमल होता किस हद तक नजर आ रहा है? फयाजुल हसन चौहान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कल वाले वाक़े से शुरू करते हैं, कल क्या हुआ था अचानक दौरे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो दौरा कल का नहीं था, वो उससे पहले का दौरा था। और मैं हैरान हूँ कि इस दौरे के हवाले से और उसके बाद जिस इशू को क्रिएट किया गया कि उनकी कोई अजीज़ा वहाँ पे एडमिट है, और शुरू में मीडिया के अंदर कहा गया कि उनकी बहन है, फिर कहा गया कज़न है, फिर कहा गया अजीज़ा है। उसके अंदर भी मैं ये समझता हूँ कि एप्रिसिएशन का पहलू तो निकलता है कि वज़ीर आला की अगर कज़न या बहन है उसको कहीं बाहर किसी अस्पताल के अंदर नहीं भेजा गया, वरना पिछले पाकिस्तान के अंदर छींक भी आती थी वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के फैमिली में से किसी को, तो फौरन लंदन या न्यूयॉर्क जाके ब्रेकें लगाया करते थे। लेकिन उन्होंने पहले तो आप कंफर्म कर दें कि उनकी अजीज़ा थी हॉस्पिटल में, यू आर कंफर्मिंग दैट राइट? उनकी बहन नहीं थी, ठीक है, और उनकी अगर अजीज़ा थी, मैंने अजीज़ा मैं आपको नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कल और परसों मीडिया के बहुत से टीवी चैनल कोई उनकी बहन बता रहा था, कोई कजन बता रहा था, कोई क्या बता रहा था। लेकिन इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि वज़ीर आला की अगर रिश्तेदार भी थी या वज़ीर आला की फैमिली में से थी, तो वो अपनी बीमारी के लिए जो है वो यूरोप और अमेरिका का रुख नहीं किया उन्होंने, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख नहीं किया, सरकारी अस्पताल का रुख किया। सरकारी अस्पताल के अंदर जो है वो अपनी मेडिकेशन के लिए उन्होंने वहां जाना जो वो गवारा किया, वरना हमारे हुक्मरान तबका जो है मजा तब आएगा कि आप क्वेश्चन पूछो, जान के बताएं, सुन तो लो ना, कि अगर आप अपोजिशन में होते और ये शहबाज शरीफ ने किया होता तो आप क्या कहते? शहबाज शरीफ साहब ये कर ही नहीं सकते थे, ये भी सुन लें, शहबाज शरीफ साहब ये कर ही नहीं सकते थे। सरकारी अस्पताल और शहबाज शरीफ साहब की फैमिली, सरकारी अस्पताल और नवाज शरीफ साहब की फैमिली, सरकारी अस्पताल में जो लोग जाएंगे, क्यों उनकी फैमिली कोई आसमान से उतरी हुई है, वो वीवीआईपी रूम में क्यों जाएंगे? उनको चीफ मिनिस्टर देखने क्यों जाएंगे? चीफ मिनिस्टर सबके चीफ मिनिस्टर है, हर पेशेंट के चीफ मिनिस्टर है। अच्छा सुन तो लो ना फ्रिया, अब आप इतना मतलब आपने सवाल पूछा है पूरी पाकिस्तान, यही तो होती है, और क्या है? मैं ठंडा हूँ, आप जज्बाती हो गई है। अब महीना हुआ हमने ठंडे होकर जरा वो गुफ्तगू करना शुरू किया, आप जज्बाती हो गई है। आप ठंडे तरीके से सुनो, आपने सवाल पूछा है, पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है, उन्हें मुझे हैरत हो रही है, हैरत नहीं हो रही है कि चौहान साहब, मैं आपको ये जवाब दे रहा हूँ कि जो वीआईपी सरकारी अस्पतालों, सच्ची बात करने वाला, सीधा बात करने वाले चौहान साहब उधर बैठे, यहाँ बैठे हो जाते। आप अपना काम गुस्सा पहले उतार लो, उसके बाद फिर मैं जवाब देता हूँ। सरकारी अस्पतालों की तरफ देखना भी हमारे हुक्मरानों की फैमिलियां नहीं करती जब इक्तदार में होती है। लंदन में जाके अपनी छींक और अपने ज़ुकाम का सुन तो लो ना, मैं इस पे खुश हूं, सुन तो लो कि ओके फैमिली को बात तो सुन लो लेट्स बी हैप्पी। तसल्ली से पूरी बात सुन लो, तसल्ली से सुन लो। मैं ये बता रहा हूं कि आप उसको अप्रिशिएट करें कि एक आम से घराने से, एक रिमोट एरिया से ताल्लुक रखने वाले सीएम के जो
सन ऑफ सॉइल है, उसकी फैमिली में से अगर कोई बीमार हुआ तो उसने सरकारी अस्पताल का रुख किया। पहला तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो लंदन, यूरोप, अमेरिका नहीं गए, वो किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं गए। तीसरा आप देख लें, हमारा जब आम सा वजीर भी जाता है ना, आम सा वजीर इस मुल्क के अंदर किसी सरकारी महकमे के अंदर, तो पूरा प्रोटोकॉल लगता है और पूरे सरकारी महकमे को ना पीटी करवाई जाती है और टेंशन करवाया जाता है, और फिर जिस अंदाज से शाहाना करो फर्क के साथ जो है वो वजीर आला और वजीर आजम उस अस्पताल या उस सरकारी अदारे का रुख करते हैं, वो सारी दुनिया देखती है। अगर सीएम साहब ने एक आम इंसान की तरह जाकर अपनी किसी अजीजा और रिश्तेदार की तमीदारी कर ली, आपको तो उसकी तारीफ करनी चाहिए थी, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए था, आपको तो वीवीआईपी रूम में कौन सा वीवीआईपी रूम घूमिए जहां वो कह रहे हैं इनको अच्छा ट्रीटमेंट किया जाए। आप मेरे साथ आओ। मेरा रिश्तेदार हाशमी साहब का रिश्तेदार, खुदा ना खास्ता, या जितने लोग वहां पर हैं उन बेचारों का क्या कसूर है? उनको क्यों नहीं वीआईपी रूम मिले? उनको क्यों ना जाए चीफ मिनिस्टर देखने? क्योंकि अपना रिश्तेदार है तो वो चले गए और आप मुझे कह रहे हैं मैं इस पे तालियां बजाऊं। वेरी नाइस, क्लैप क्लैप। आपकी वालदा या आपका वालिद या आपका कजन या आपका भाई बीमार होगा तो आप उसको देखने नहीं जाएंगी? आप मुझे जवाब दो, पहले चलो आप जवाब दो। सर मैं अपनी पोजीशन इस्तेमाल करे तो नहीं जाऊंगी ना, अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करके तो नहीं जाऊंगी। अब आप, इफ आई एम द चीफ मिनिस्टर, तो मैं क्या अपने रिश्तेदारों को अच्छे कमरे में रखूंगी, दूसरों को आम कमरे में रखूंगी? एक फिक्रा कहा कि दूसरे मरीजों को छोड़ के अपने जना रिश्तेदारों को देखने क्यों गए? भाई अपने रिश्तेदारों को देखना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। देखने जाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर जाएं सर, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट ना दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों, अजीजों की तमीदारी करो। आप कहते हो कि उनकी तमीदारी के बजाय जना आपके जना कुछ और काम करो। भाई अपने रिश्तेदारों, अजीजों की तमीदारी करनी होती है ना। उनका गुडविल ये है, उनका गुडविल जेस्चर ये है कि उन्होंने वहां पे वो माहौल क्रिएट नहीं किया जिसकी वजह से बाकी गरीब मरीजों को नुकसान हो। यहां पे अगर खुदा ना खास्ता प्रोटोकॉल लगवाया जाता, सारों को हैंड्स अप किया जाता, तो मरीज डिस्टर्ब होते। कोई मरीज डिस्टर्ब हो जाता तो फिर आपने कहना था जी फलां बीमार, माज़अल्लाह नौज़बिल्लाह, अल्लाह ना करे जनाब वो जिंदगी से हाथ हार बैठा, किसी की जनाब फलां प्रॉब्लम आ गई। सीएम साहब ने एक आम इंसान की तरह जाके सरकारी अस्पताल में अपने एक अजीज की तमीदारी कर ली, उसके ऊपर इतना बड़ा क्या इशू हो गया? उसमें तो अप्रिशिएट करो, उसको ठीक है, आपने अपना मौक़िफ़ दे दिया, ठीक। चले अभी मैं पूछती हूँ किसको कितना अप्रिशिएट करना चाहिए। वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। And welcome back Nehal Hashmi साहब, thank you so much for being on the program. हाशमी साहब, आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई और वो ये कि जहांगीर तरीन साहब की नाअहली का फैसला बरकरार रखा गया, जिसके हवाले से बहुत खदशात थे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी और पीएमएलएन की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि शायद उनको वापस लाया जाएगा, अदालत का एक नेक्सस है। आज मुतमईन हुए हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुतमईन होने और ना होने से फर्क नहीं पड़ता। मुतमईन होना हो जहांगीर तरीन साहब को और उन सारे लोगों को जो ये समझते हैं कि ये फैसले में शिकम और ये इख्तियार नहीं है अदालतों के पास, वो समझते हैं कि अवामी नुमाइंदगी का जो इख्तियार है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है और ये वो बेहतर बता सकते हैं कि पार्लियामेंट इसको कैसे हल करे। मगर बदकिस्मती से हमारी पार्लियामेंट ने इस मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं किया, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट से गए। हम किसी के नाअहल होने से कभी खुश नहीं हो सकते, ना हम होते हैं ना हम होंगे। ये तो एक बहाना था, ये सारे बहाने हैं मियां नवाज शरीफ की नाअहली का जवाब पेश करने के लिए। और आपने देखा होगा जिस अंदाज में अभी अकेले तो नाअहल नहीं है नवाज शरीफ साहब, इसी अदालत से और भी बहुत से लोग नाअहल हुए और अब जहांगीर तरीन साहब या पीटीआई ये कह सकते हैं कि हम तो नहीं कह रहे हमें क्यों निकाला, हम तो नहीं अदालत के खिलाफ बात करें। दमदम के साथ जौ को भी पीसा जाता है। नवाज शरीफ एक बहुत बड़ा पहाड़ है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की एक तारीख साज शख्सियत है। नवाज शरीफ ये पाकिस्तान के सियासत का रुख बदला है। आप नवाज शरीफ साहब के साथ जहांगीर तरीन साहब की तो कंपेयर नहीं हो सकती है। 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, जिसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, जिसने पाकिस्तान के लोगों में एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी निर्भरता डाली। लेकिन आपने कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई भी
नाअहल हो। हैविंग सेड दैट, आपकी बात सुन लें, आपकी पार्टी के मेंबर्स खुद लेके जाते हैं पिटिशन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नाअहल कराने के लिए। आपकी पार्टी खुद चाहती है, चाहे हनीफ अब्बासी साहब हों, चाहे दानियाल चौधरी साहब हों, ये आपकी पार्टी के लोग हैं। इंडिविजुअल का एक्ट हमारे पार्टी के लोग गए थे, जरूर हर इंडिविजुअल का एक्ट है, ये पार्टी पॉलिसीज में नहीं है। हमें ये साबित करना था उन इंडिविजुअल को, जो मैं समझ सका हूं कि वो ये साबित करना चाह रहे थे कि जनाब जहांगीर तरीन साहब ने मिस डिक्लेरेशन किए। जहांगीर तरीन साहब ने अपने इलेक्शन के जो फॉर्म थे उसमें डिक्लेरेशन सही नहीं किया। तो ये मामला था इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन को ये उस वक्त देखना चाहिए था, उनको जांच पड़ताल करना चाहिए था, प्रॉपर स्क्रूटनाइज करना चाहिए था। मगर वैसे द पॉलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूं कि ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का या फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन का, कि इलेक्शन कमीशन ये देखे कि जो फॉर्म उन्होंने भरा है, जो नुमाइंदगी का हक हासिल करना चाहते हैं, उसमें कहीं पे उन्होंने गलती तो नहीं की। मैंने अपने नजदीक सादे परमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में कोई नहीं, जिन लोगों ने इन्हें डिक्लेयर किया है वो उनसे भी पूछा जाए कि क्या कभी जिंदगी में अमानत में या सदाकत में कहीं लफ्जिश तो नहीं आई। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी चैलेंज है ये। इस तरह की चैलेंज नहीं लेना चाहिए। हम गुनाहगार लोग हैं, कमजोर लोग हैं, हम उस लेवल के लोग नहीं जहां हम कह सकते हो कि हमसे गलती सरदर्द ना हुई हो, और हम पक्के हैं, सादिक हैं और अमीन है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ दुनिया में मेरा चैलेंज कोई खड़ा नहीं करता। चेक एंड बैलेंस, बट आप कह रहे हैं कि तमाम लोगों से सवाल पूछा जाए। लेट मी ब्रिंग दिस टू चौहान साहब। चौहान साहब, अब ये अगेन एक और लिटमस टेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहांगीर तरीन नाअहली फैसले पर नजरसानी नहीं करेंगे, मुस्तरद करते दरख्वास्त, क्योंकि ऑफशोर कंपनी फरिश्तों ने नहीं बल्कि जहांगीर तरीन ने खुद बनाई थी। क्या अब आप कोई रेफरेंस दायर करेंगे? क्या उनके खिलाफ कोई तहकीकात होंगी, जैसे कि आप नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आवाज उठा रहे थे? देखो, सबसे पहले तो आप जना जहांगीर तरीन साहब को खराज तहसीन पेश करें कि उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया, कोई लान तान नहीं किया, कोई बुरा भला नहीं कहा, कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो कोई ताने नहीं बरसाए, कोई दशनाम नहीं किया, कोई इस्तेहजा नहीं किया, कोई अपने पीटीआई के दोस्तों को नहीं कहा कि आ जाओ और आके जनाब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जजेस को जो है वो थ्रेट देना शुरू कर दो, तुम्हारे बीवी बच्चों का ये कर देंगे, तुम्हारे ख़ानदान का ये कर देंगे, तुम्हारा मुस्तकबिल तबाह कर देंगे, मुझे क्यों नकाला की गज़ल नहीं पढ़ी, हाय मेरी खाला की गज़ल नहीं पढ़ी। बिल्कुल सॉफ्टली डिसेंसी के साथ उसको उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, पूरी पीटीआई ने भी एक्सेप्ट किया। ये फ़र्क है पीटीआई की क़यादत में जहांगीर तरीन साहब में और बाकी लोगों में, पहली चीज़। दूसरी चीज, बट इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये बात भी कह चुके हैं, आप बात दूसरी भी मुकम्मल कर लें, ये बात कह चुके हैं कि अगर अदालत फैसला करे कि वो नाअहल हैं, हाँ, तो फिर वो पार्टी में नहीं होंगे, पार्टी से निकल जाएंगे। एक बात अपने जहन में बैठा लो फरीहा, मैं एक सियासी कारकुन हूं और 38 साल से सियासी कारकुन हूं। कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी कारकुन को पार्टी से नहीं निकाल सकती, कारकुन को नहीं निकाल सकती। ये खुद खान साहब ने कहा। तो लो, पूरी बात तो सुन, पूरी बात सुन लो। ये स्टेटमेंट नहीं है, उन्होंने ये कहा था कि अगर अदालत ने अगर प्रोड्यूसर साहब मैं बताता हूं आपको, अगर अदालत ने फैसला दे दिया रिव्यू पिटीशन के अंदर भी कि वो नाअहल हैं, तो फिर वो पार्टी के किसी ओहदे पे वो नहीं रहेंगे और जनरल सेक्रेटरी की सीट जो खाली रखी हुई थी इस उम्मीद के साथ कि शायद वो बहाल हो जाएंगे, तो उसके ऊपर उनको बहाल नहीं किया जाएगा। आप पार्टी से कारकुन को निकाल नहीं सकते जो अपनी मर्जी से काम करना चाहता है। जहांगीर तरीन साहब ने अपनी जान तक इस पार्टी के लिए लगाई है। कैंसर के मरीज थे, 2014 का धरना हो रहा था, वो इस पार्टी का हीरो है, वो इस पार्टी के लिए अपना तन मन धन लगाने वाले हैं। उनकी डिसेंसी है कि उन्होंने अपनी नाअहलियत पहली दफा और अब आज के दिन भी कोई नेगेटिव एटीट्यूड इख्तियार नहीं किया, जो इससे पहले पिछले 2 सालों में पूरी दुनिया की आवाम और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम उन अरस्तु और सुकरातों का वो देखती रही है, और उस बड़े बड़े जनाब कायदे जमहूरियतों का उनका रोना धोना और उनका सुप्रीम कोर्ट और अदारों के ऊपर हमले और उनका लान तान और दशनाम जो अपने मुंह से आवाम सुनती रही है, ये जहांगीर तरीन साहब ने नहीं की। पे तनकीद करते हैं कि नाअहल शख्स क्यों बैठा हुआ है, नाअहल शख्स से क्यों बात कर रहे हैं, तो फिर ये बात आपकी पार्टी पे भी इंप्लीमेंट होगी ना? हम एक काम करेंगे, इन्होंने तो नाअहल शख्स को अपना कायद बना लिया है, हम कम से कम उनको कोई ओहदा नहीं दे रहे। ठीक, ये फर्क रहेगा, ये फर्क रहेगा। इन्होंने अपना कायद बना लिया, कोई ओहदा नहीं होगा। हाँ, इन्होंने अपना कायद बना लिया, बाकायदा नया डेजिग्नेशन निकाल के ना जनाब कायदे नून लीग, हम ये नहीं करेंगे।
लेकिन काम करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। एक और चीज, राइट, चीफ मिनिस्टर पंजाब के हवाले से सोशल मीडिया पर एक और ट्वीट गर्दिश कर रहा है, एंड यू आर द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तौंसा शरीफ की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फोन करके वहां के साइकिल स्टैंड का ठेका अपने कजन को देने की सिफारिश की। यार ये कहां से क्या चीजें निकाल के आपने आते हैं। कल मेरे से उन्होंने बात कर ली, गरीदा फारूकी ने शो किया, बंदे बुला लिए कि जनाब इन्होंने जमीनों पे जनाब किसी एमएनए ने कब्जा कर लिया है, तो वो एमएनए के पीछे बैग या उस्मान बुज़दार साहब कर रहे हैं। खुदा का वास्ता है गरीदा, ये इस तरह की खबरें, या तो आप इसके कोई प्रूफ ले आए ना, आप प्रूफ ले आए, उसके ऊपर फिर डिस्कशन कर लेंगे। अब किसी एमएनए या एमपीए की कोई एक्टिविटी होगी, उसके पीछे आप उस्मान बुज़दार साहब को जो है वो सीएम को जो है वो उसको कसूरवार करार दे देंगे। और आज मुझे ये चीज क्लियर हुई। अच्छा चलिए आपके प्रोजेक्ट्स पर आ जाते हैं। हाँ। आपके प्रोजेक्ट्स पर आ जाते हैं, ठीक है। आपको मैंने अभी 100 डे एजेंडा पढ़ के बताया। हाँ। कहां तक आपकी प्रोग्रेस हुई है? क्या 60 डेज रह गए हैं? क्या पेश करने जा रहे हैं? इस पर तसल्ली से सुनिएगा। अल्लाह पाक के करम से इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हमने सबसे पहले तो नया बल्दियाती निज़ाम की जो इंतहाई मजबूत, इंतहाई मरबूत, इंतहाई इफेक्टिव, इंतहाई एम्पावर्ड, जिसके अंदर नुमाइंदों को पूरी ताकत दी गई है, सलाहियत दी गई है, इख्तियार दिया गया है, पैसा दिया गया है लोगों की खिदमत करने के लिए, हमने वो डेवलप कर लिया है और उसको हम नेक्स्ट असम्बली के इजलास के अंदर कानून की सूरत में ला रहे हैं। उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट आपका जनाब एक पावरफुल नाजिम जो है वो मुंतखब होगा। उसके नीचे हम नेबरहुड कौंसल, विलेज कौंसल ला रहे हैं, जिसमें आपका 3 आम मेंबर इलेक्टेड मेंबर होंगे, 3 नॉन इलेक्टेड होंगे, और 33% ADP एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो सूबों के अंदर होते हैं, 33% हिस्सा हम उन नेबरहुड कौंसल्स को और ज़िली हुकूमतों को दे रहे हैं, और 15 से 20 डिपार्टमेंट जो वजारतों के होते हैं उनको हम उनके नीचे दे रहे हैं, जो उनके पूरा इख्तियार होगा। पुलिस से लेके पटवार है, आपके जनाब एग्रीकल्चर है, आपके बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं कि जिनका इख्तियार हम उनको देंगे। पहला तो हमने ये बल्दियाती सिस्टम लेकर आए, जो हमारा वादा था वो हमने फाइनल कर लिया और महीने के अंदर अंदर उसका कानून पास हो जाएगा। दूसरा, हमने कहा था कि पंजाब की बदनामे ज़माना पुलिस, जिसको 70-71 सालों में और खुसूसन पिछले 40 सालों में हमारे मोहतरम नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इतना बदनाम कर दिया गया कि आलमी सतह पे नेगेटिव लतीफ़े भी अगर कोई मशहूर थे तो वो पंजाब पुलिस के से मुतल्लिक़ मुहावरे और लतीफ़े मशहूर थे। उस पंजाब पुलिस को डीपोलिटिसाइज करके एक प्रोफेशनल और एक इफेक्टिव पुलिस बनाएंगे। हमने उसका पूरा पुलिस रिफॉर्म कमीशन बना दिया, उसका नासिर खान दुरानी साहब उसके चेयरमैन बन गए, उन्होंने पूरा टेकअप कर लिया। अगली बताता हूँ ना आपको सारी। अब कहां तक इन्वॉल्व है? एक ब्रेक पे जाने, आई कम बैक टू यू। लेट मी क्लियर आल्सो कि जो ट्वीट थी इट्स अ जोक जो कि सोशल मीडिया पे जा रहा है, और हमने कमेंट लेना था। दिस इज जस्ट टू शो कि सोशल मीडिया पे ये भी कहा जा रहा है, जहां पर सवालात उठाए जा रहे हैं वहां पे बहुत सारे जोक्स, जैसे कि अभी जिक्र किया उन्हें पुलिस के हवाले से, इस तरह चीफ मिनिस्टर के हवाले से भी जा रहे हैं कि हर चीज में उनकी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से जोक्स बनाए जा रहे हैं। बट एक इल्जाम जो संजीदा है वो ये कि उनकी इन्वॉल्वमेंट कम है, दीगर लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। इस पर बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। कीप वॉचिंग टुनाइट फेरिया। एंड वेलकम बैक। चौहान साहब, आपने कहा पुलिस को रिफॉर्म करना है, दीगर मामलात भी हैं, लेकिन इस वक्त हम मीडिया की कवरेज को अगर देखें, 2 तासुर बन रहे हैं। एक तो तासुर उस वक्त जिस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने प्रेजाइड किया कैबिनेट के इजलास को, उससे थोड़ी सी तनकीद हुई। दूसरे उस वक्त के जब मुख्तलिफ हलकों में ये बात गर्दिश करना शुरू हुई, खासतौर पे ब्यूरोक्रेसी में, आई रिपीट ब्यूरोक्रेसी में, कि सूबे के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार नहीं है बल्कि 3 वज़ीर आला काम करे हैं, जिनके नाम चौधरी सरवर, चौधरी परवेज लाई और अलीम खान है, और आप वहां पर मौजूद हैं, सो आपको आइडिया होगा कि ये तासुर है। क्या वजह इसकी? देखें फरीहा, बिल्कुल एब्सोल्युटली ये रॉन्ग परसेप्शन है। सीएम उस्मान बुज़दार साहब काम कर रहे हैं, हर चीज़ को चेयर करते हैं, हर चीज़ को हेड कर रहे हैं, और बड़े एहसन तरीके से तमाम मिनिस्टर अपनी अपनी मिनिस्ट्री के अंदर उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक
उस 100 डेज प्लान के ऊपर अमल दरामद हो रहा है। आप इस छोटे से प्रोग्राम में, मैं कहता हूँ, मैं अपनी मिनिस्ट्री की अगर आपको बताऊं कि हम सकाफत और इत्तलात के अंदर क्या क्या कुछ कर चुके हैं और क्या क्या कुछ करने वाले हैं, तो आप एक दफ़ा अप्रिशिएट जरूर करेंगे कि हमने 1 महीने के अंदर क्या कुछ कर लिया और क्या कुछ करने जा रहे हैं। इसी तरह हर मिनिस्टर 100 डेज प्लान का एक हफ्ते का जो है वो शेड्यूल तय है कि इस हफ्ते के अंदर, इस 15 दिनों के अंदर आपने क्या क्या करना है। काम सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, आपका जो पिछला पूरे सिसिलियन माफिया या गॉडफादर माफिया के लोग थे ना, जिन्होंने अब इक्तदार से बाहर बैठे हैं, वो प्री प्लान्ड अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो उनका इन्फ्लुएंस था पिछले 40 साल का, स्पेशल जनाब 2 उन्होंने कंसेक्टिवली जो है वो 2 एंजॉय किए हैं, उसके अंदर जो अपना इन्फ्लुएंस और पूरा पैसा लगा के मीडिया और ब्यूरोक्रेसी के अंदर कुछ लोगों को इस्तेमाल करके ये परसेप्शन देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद उस्मान बुज़दार साहब एक नाकाम वजीर आला है, उनकी कोई ग्रिप नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी कामयाबी के साथ उस्मान, you're saying कि जो पंजाब में हो रहा है वो ब्रेन चाइल्ड है उस्मान बुज़दार का, उनका विजन है, वो उसको लीड कर रहे हैं वो बाय एग्जांपल, और हर चीज में वो मुतहरिक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल वो मुतहरिक है, तमाम मिनिस्ट्री से जो है वो इन कांटेक्ट है, सारा काम हो रहा है, किसी किस्म का कोई चौधरी परवेज लाई साहब की, चौधरी सरवर साहब की, हाँ अलीम खान साहब सीनियर मिनिस्टर हैं। सीनियर मिनिस्टर का एक स्टेटस होता है कि वो तमाम मिनिस्ट्रियों से उनका एक आपस का रिलेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। लेकिन चौधरी सरवर साहब का या चौधरी परवेज लाई साहब का किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपके सूबाई मामलात के अंदर, जो आपकी डेली के वीकली के जो है ना वो हुकूमती मामलात हैं, उसमें कोई किसी किस्म की इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन इंटेंशनली कुछ हल्के के जो प्रो नवाज शरीफ, प्रो शहबाज शरीफ साहब और प्रो नून लीग है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खिफत मटाने के लिए, अपनी तरफ से तोपों का रुख जो है वो हमारी हुकूमत की तरफ लाने के लिए, और अपनी पुरानी जो उनकी करप्शन और बदयांती और नाअहली है जो हम अब बेनकाब कर भी रहे हैं और अगले 1 महीने में मजीद बेनकाब करेंगे कि किस तरीके से इस सूबे को, कि जो एक कामयाब सूबा था, चौधरी परवेज लाई साहब 100 अरब रुपए के सरप्लस में दे के गए थे, जिसको खसारे का गढ़ बनाकर बेड़ा गर्क और सत्यानाश फेर दिया। 2 दफा 600 से लेके 800 अरब रुपए के कर्जे रिशेड्यूल कराने के बाद आज इतना सत्यानाश फिरा है कि कोई एक प्रोजेक्ट भी जो है वो सरप्लस में नहीं है। ओके, अगर इजाजत है हाशमी साहब, क्या आप लोगों की वाकियात हैं ब्यूरोक्रेसी में या कहीं और मीडिया में, प्रॉब्ली जैसे कि चौहान साहब कह रहे हैं, जो गलत तासुर दे रहे हैं बुज़दार साहब के बारे में? देखिए ये तासुर हम तो नहीं दे रहे, ये तासुर इनके अपने वुज़रा दे रहे हैं, इनके गवर्नर साहब दे रहे हैं, इनके स्पीकर साहब दे रहे हैं, इनके हम ख्याल जो मीडिया है वो दे रही है, सोशल मीडिया जो इनकी हम ख्याल है वो दे रही है कि जनाब ये जो वज़ीर आला साहब है वो कमजोर है, उनसे पेपर नहीं पढ़ा जाता, वो फाइल को नोट नहीं करते। तो ये अपने जो जितने इल्जामात है, इल्जामात पे टुकड़ा है, हमसे देखना चाहते हैं। मुझे लगता है फयाजुल हसन साहब अब भी शायद उसी पहाड़े को रख रहे हैं जो अपोजिशन के दौर में थे। उनको बताइए कि वो अब हुकूमत में आ गए। इस तरह से इल्जाम की सियासत ना करें, परफॉर्मेंस की बात करें कि क्या किया और क्या नहीं किया। कोई मैच नहीं है बिटवीन शहबाज शरीफ साहब और बुज़दार साहब। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि उस्मान बुज़दार साहब को अल्लाह ताला वो अक्ल सलीम दे, वो ताकत दे, वो अहलियत दे कि वो पंजाब को आगे लेके जा सके। और जितना अभी इन्होंने बात की करप्शन हम बेनकाब करेंगे, तो भाई आप देख लें नैब के अदालत में केस चलता रहा और उसमें लिख के आ गया साहब कि कोई करप्शन नहीं। मैं आपसे भी पूछूंगा फयाजुल हसन चौहान साहब, अगर कोई करप्शन है तो बयान करें, टीवी पे बैठ के बातें ना करें। हाशमी साहब, क्योंकि एक स्टेटमेंट में दिखाना चाहती हूँ चौहान साहब को, कमीशन लेंगे। हमें पूरा भला कह के हमारी तो जो बात है वो लाहौर शहर पूरा पाकिस्तान दे रहा है। आप तो ताने देते थे हमें लाहौर का, आप तो ताने देते थे मोटर बस का, आप तो हमें ताने देते थे तरक्की की। राइट, मॉडल टाउन, दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर। मॉडल टाउन के हवाले से आपने भी बड़ा ओपन मौक़िफ़ लिया चौहान साहब, क्या समझते हैं आप, एग्जेम्प्ट हो गए शहबाज शरीफ साहब उसमें? नहीं, किसने कह दिया कि एग्जेम्प्ट हो गए? इतना आसान है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, ये बात ज़हन में रखिएगा। और खून कभी छुपता नहीं है। खून के मस्कन का सुराख जो है ना, कातिल के मस्कन का सुराख खून खुद लेता है। सारी दुनिया को पता है, 10-12 घंटे लाइव पूरी दुनिया देखती रही है पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस, खादमे आला साहब की गुड गवर्नेंस, खादमे आला साहब की खिदमत आला। अब आप मुझे बताएं, नरेंद्र मोदी या हसीना वाजद या जनाब अशरफ गनी साहब जिम्मेदार थे?
उसका तो गारतगरी के आज अगर मेरी मिनिस्ट्री के नीचे जो है वो कोई अरबों खरबों रुपए की करप्शन हो जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आएगी ना कि मैं उसका मिनिस्टर था। और चीफ मिनिस्टर के जो उंगली उठा के अब ये मेरे भाई कहते हैं कि जनाब आप हम बड़े दयानतदार और बड़ी गुड गवर्नेंस, अगर तो गुड गवर्नेंस आपकी अडियाना जॉन्स की टोपी है आपकी, सुन लो अबे सुन लो ना निहाल साहब सुने, निहाल साहब सुन लो, आपके पास इख्तियार है, मैं बताता हूँ अगर तो गुड अगर तो वो कह रहे हैं आप ऑपोजिशन में नहीं है, यू कैन नाउ चार्ज देम। सुने अगर तो गुड गवर्नेंस का अगर गुड गवर्नेंस का मयार जो है वो अडियाना जॉन्स की टोपी, खड़ी उंगली, अम्ब्रेला और लॉन्ग शूज है ना और कैमरों के सामने भड़के हैं तो फिर तो हम ये गुड गवर्नेंस नहीं कर सकते। सुन लेना हाशमी साहब, चौहान साहब बातें ना करें, हाशमी साहब निहाल ये ना हो कि रेलवे के मिनिस्टर सर उनको तो वोट आउट कर दिया ना, आप छोड़ दिए उनको, वो तो चले गए। शहबाज शरीफ साहब हाशमी साहब बीच में टोके ना, निहाल हाशमी बने, नो निहाल हाशमी ना बने। सुन लेना मेरी बात, मैं आपकी बात पर मैंने नहीं आपको टोका, सुन ले तसल्ली से। आप भी फैयादी आपसे दरखास्त है कि वो करप्शन तो बताएं सर, 300 अरब रुपया तो बताएं। सिंपल एक करप्शन अगर आपको बता दूं ना कि आपके 35 करोड़ रुपए इंटरटेनमेंट फंड था आपके शहबाज शरीफ साहब का इंटरटेनमेंट, जो आपके 4 आने भी अब हम इस हुकूमत के अंदर नहीं रही। 35 करोड़ रुपया सालाना आपकी करप्शन ये है कि तकरीबन 30 करोड़ रुपए आपने प्राइम मिनिस्टर अपने बड़े भाई का त्यारा इस्तेमाल किया हुआ है। अभी मैं बातें इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर सारी तफसीलात नहीं बता सकता, अलहदा से अभी आपकी इंशाल्लाह आपका चट्टा खट्टा सारा अभी खुलेगा। आपने पेपर्स लेकर आने हैं। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए अब होता है क्या। You must bring it on the next program. Meanwhile, gentlemen, thank you so much for being on the program. कुछ अहम सवालात पंजाब